देवादिदेव महादेव ऐसे हैं, 33 कोटि देवता में केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं, किसी देवता ने अपनी लड़की का कन्यादान नहीं करा, पर 33 कोटि देवता में केवल देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान भी करा, अशोक सुंदरी। 33 कोटि देवताओं में एक देवता भगवान देवादिदेव महादेव ऐसे हैं जो कन्यादान भी करे हैं, जिनके घर में बहुएं भी आई हैं, रिद्धि सिद्धि भी आई है, जिनके घर में शुभ लाभ पोते भी आए हैं, फिर पर पोते आमोद और प्रमोद भी आए हैं। शंकर भगवान के पोते तो आए शुभ लाभ, साथ में अमोद और प्रमोद भी आए, उनके पर पोते भी आए। केवल शिव। तो पार्वती जी से शिव जी ने कहा कि मेरे मन की युवानता का एक कारण और है कि मैं भीतर से बूढ़ा नहीं हुआ, मैं भीतर से बूढ़ा कभी नहीं हुआ। मैं अपने पोतों के साथ में, अपनी बेटी के साथ में, अपने बेटे के साथ में बैठता हूं, मिलता हूं, बातें करता हूं। और आप लोगों से भी क्या कहते हैं हम? जब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, शंकर जी के मंदिर में जब एक लोटा जल लेकर जाओ, थोड़ी देर अपने पिता के पास में बैठो, भगवान के पास में बैठो और पिता के पास में बैठकर अपने मन की बात करो। संसार के लोगों से कहोगे तो हो सकता है कि वो एक ना एक जगह पर जाकर कह दें, बाद में तुम्हारी हंसी उड़ा दें, बाद में तुम पर उंगली उठा दें, बाद में तुम्हारे लिए अपशब्द कह दें, बाद में तुम पर ताना दे दें। पर यदि तुम्हारे मन में कोई दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, परेशानी है, तो जाओ एक लोटा जल अपने घर से भरकर शंकर के मंदिर तक लेकर जाओ और देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाकर अपने हृदय की बात कहो, तो धीरे धीरे वो दुख, वो तकलीफ, वो कष्ट तुम्हारा मिटते चले जाएगा। वो दुख मिटेगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव के पास थोड़ी देर जाकर बैठो, भगवान ओघड़दानी के पास में थोड़ी देर जाकर बैठो, कुछ मन की बात देवादिदेव महादेव से कहो। सुनेंगे शिव? क्यों नहीं? शंकर भगवान को लोग पशुपति नाथ कहते हैं। दुनिया में केवल एक है देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर भगवान पूरे देवों में, जो एक पशु, पक्षी, जीव, जलचर, थलचर, वायुचर सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं, सबकी बात। और मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर भगवान जब सबकी बातों को ध्यान लगाकर सुनते हैं तो उनके उस बोले हुए वचन को पूर्ण भी करते हैं। एक बड़ा सुंदर प्रसंग है राजा भोज का। भगवान शंकर के परम भक्त थे राजा भोज, शिव के उपासक थे राजा भोज।
और भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबे रहते थे राजा भोज। एक माँ अहिल्याबाई होलकर, एक राजा भोज, वीर शिवाजी महाराज, ऐसे शिव के भक्त थे जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति में दिन रात डूबे रहते थे। दिन रात अपनी प्रजा का संचालन भी करते थे, अपनी प्रजा को देखते भी थे, पर साथ में शंकर जी की अविरल भक्ति को धारण भी करते थे। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं और मेरे बुजुर्ग माँ बापों से निवेदन है, मेरे माता पिता से निवेदन करूं, तुम दिन भर व्यस्त रहो, तुम अपने काम में डूबे रहो, अपनी फैक्ट्री में डूबे रहो, अपने दुकानों में डूबे रहो, अपने कार्य में, अपनी नौकरी में, अपने सब काम में डूबे रहो, मना नहीं है, पर निवेदन है 24 घंटे में से कम 24 मिनट भी ना निकले तो 24 सेकंड ऐसे निकालो जो भगवान शंकर के पास जाकर बैठकर अपने मन की बात कह सको और शिव जी आपके मन की बात की पूर्णता कर सके। कुछ क्षण भगवान के पास बैठा जाए और जब हम उनके पास में बैठेंगे, अपने हृदय की बात कहेंगे, तो कुछ ना कुछ वो सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। और यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर मन में कोई संकर है, मन में कोई संशय उत्पन्न हो गया, मन में कोई बड़ी भारी संकट उत्पन्न हो गया, कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में आकर खड़ी हो गई है जिस बात का कोई निर्णय नहीं निकल रहा, तो एक बेलपत्र को हाथ की हथेली में रखकर अपने हृदय से उसको लगाकर मन से बाबा को अपने मन की बात कहकर जब वो बेलपत्र हम शिव जी को समर्पित करते हैं, मान लो हम कुछ नहीं कह पाए बाबा भोलेनाथ जी को, हम अपने दिल की बात शंकर भगवान को कुछ नहीं बता पाए और कुछ रह भी गया, तो हमारे मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव स्वीकार कर लेते हैं एक बेलपत्र के माध्यम से। जो हम चाहते हैं शिव उसको स्वीकार कर कर हमारी झोली खुशियों से भरना प्रारंभ कर देते। एक बेलपत्र हमारी पूरी बात को शिव जी तक कह देती है। इसीलिए कहते हैं एक लोटा जल, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। अपने मन की बात शिव से कहना, भगवान शंकर से कहना, हृदय से कहना, स्वीकार है। राजा भोज भगवान शिव के परम भक्त थे, परम भक्त, बहुत उपासक। और शिव की अविरल भक्ति में दिन रात राजा भोज लगे रहते थे, भगवान शंकर की आराधना करा करते थे। एक बार राजा भोज ने एक बहुत जरूरी मीटिंग बुलाई, सभा बुलाई। सारे सभा में सभासद आ गए, बैठ गए, सब सभासद बैठकर बात करने लगे और सब ने बैठकर जब बातें करना प्रारंभ करी तो राजा भोज के मंत्री को खड़ा करा और मंत्री ने कहा कि हमारे राजा भोज की इस भूमि पर, इस नगर पर, इस राज्य में आसपास के लगभग 14 देश के राजाओं ने अपनी सेना तैयार कर कर इस भोज नगरी पर आक्रमण करने का प्रयास कर दिया है और विचार कर लिया है उस दिन में राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। राजा भोज की इस नगरी पर आक्रमण होगा। उसमें विद्वान को भी बिठाया, संतों को भी बिठाया, साधुओं को भी बिठाया, तपस्वियों को भी बिठाया, सन्यासियों को भी बिठाया। पूरी सभा लगी थी और संपूर्ण सभा में एक ही निर्णय बताया गया कि 14 देश के 14 प्रदेश के राजाओं ने सेना तैयार करी है और सेना तैयार कर कर वो आक्रमण कर रहे हैं।
अब क्या करें? निर्णय दिया जाए, कैसे लड़ा जाए, निर्णय दिया जाए। इतने में मंत्री ने कहा, महाराज अपने पास में तो एक देश से लड़ने की सेना है, पर बाकी के देशों से लड़ा जाए इतनी सेना हमारे पास में नहीं। हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम बाकी के लोगों से लड़ सकें, बाकी के लोगों के पास में इतने सारे देशों के युद्ध एक साथ में कर सकें, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो अब कोई निर्णय निकाला जाए। तो सब ने निर्णय निकाला, सब ने कुछ कहा, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। कोई कहता था कि अपने देश में चारों तरफ खड्डे खोद कर उसमें आग लगा दी जाए, जिससे दूसरे देश का व्यक्ति हमारे देश में ना आए। फिर किसी ने कहा हिंसक पशु पक्षियों को छोड़ दिया जाए, जिससे ये सब समाप्त हो जाए। डीले कर तुम कम करो, बाहर की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा आ रही है, उसको कम करो। कुछ ना कुछ ऐसा करा जाए जिससे ये सब हमारे पास में ना पहुंच पाए, ना पहुंच। तो फिर करें क्या? उसी में एक विद्वान बैठा हुआ था। उस विद्वान ने तुरंत कहा, एक काम करते हैं, हमने सुना है कि भगवान देवादिदेव महादेव को अगर प्रसन्न कर लिया जाए और भगवान शंकर यदि प्रसन्न हो गए, शिव यदि प्रसन्न हो गए, तो फिर कुछ भी दूसरा देश का कोई सैनिक हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। ये विद्वानों ने राजा भोज से कह दिया, और राजा भोज ने तुरंत शिव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए, राजा भोज ने अपने जितने आभूषण थे, रतन थे, माणिक थे, मोती थे, जितने भी हीरे पन्ना थे, सब शिव जी को समर्पित संसार बनाया। भगवान विष्णु को प्रकट करा, विष्णु ने ब्रह्मा जी को प्रकट करा, ब्रह्मा जी से संसार की रचना करवाई। तब मैंने संपूर्ण संसार को जब बनाया, तब मैंने जब मनुष्य का निर्माण करा, मानव के निर्माण के समय पर मैंने एक उसके कलेजे में, उसके चित्त में, उसकी वृत्ति में, उसके मन में एक चीज उतार दी कि मरने वाला व्यक्ति सब कुछ छोड़कर चले जाएगा। पत्नी भी रोएगी, बच्चे भी रोएंगे, पर थोड़े दिन रोने के बाद वापिस बच्चे अपने कार्य में लग जाएंगे, पत्नी उन बच्चों की परवरिश में लग जाएगी और अपने कार्य में सब तल्लीन रहेंगे। इसीलिए ये दुनिया के लोग कहते कहते मर जाते हैं कि मैं मर जाऊंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कई कई माताएं भी बड़ी छाती ठोक कर कहती है, वो तो मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा तो डोकरियों से निवेदन है, आधे घंटे के लिए मरीज जाओ, उसमें कौन सी दिक्कत है। ये हमारे भीतर की आसक्ति है। तुम्हें लगता है कि तुम दुकान नहीं चलाओगे तो दुकान नहीं चलेगी, तुम काम नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, तुम आगे बढ़कर ये कार्य नहीं करोगे तो कार्य नहीं होगा। देवादिदेव महादेव की कथा कहती है, शंकर भगवान का गुणगान कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव जी कहते हैं जिससे जो काम करवाना है, कितने समय करवाना है, कितनी घड़ी करवाना है, कितने पल करवाना है, कितनी देर करवाना है, शंकर भगवान कहते हैं मैंने निश्चित कर रखा है कि किस व्यक्ति से कौन सा काम करवाना है, किस व्यक्ति से क्या कार्य करवाना है, कौन क्या कर सकता है। अब तुम दूर मत जाओ, तुम अपने अपने घर में देखो, तुम्हारे घर में 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, 15 लोग हैं, क्या 15 की 15 ही भगवान की कथा में डूबे हुए हैं? अरे वो लोग तो जम के नहीं। तुम्हारे घर में 6-7 लोग हैं, क्या वो 6-7 ही भगवान की कथा में डूबे हुए हैं? अगर
बेटा मंदिर जाता है तो बहू उसके विपरीत मिलेगी, उनको मंदिर पसंद ही नहीं आएगा। अगर माता और पिता दोनों संस्कारित हैं, दोनों भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं, तो ये निश्चित है इनकी औलाद अगर संस्कारवान निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ तो शास्त्र कहता है कि अच्छे अच्छे ऋषियों की औलाद भी कहीं ना कहीं भटक गई थी मार्ग से। बहुत कठिन है। तुम्हारे घर में 8 लोग 10 लोग रहते हैं, 10 का स्वभाव अलग अलग है। दसों का स्वभाव अलग। कोई भगवान का भजन करने वाला है तो कोई, उसे कोई मतलब नहीं, वो अपनी मस्ती में जीता है। उसने तो रोटी खाई, डब्बा खोला, जीरा मन डाला, घी लगाया, अचार लिया, खा खुआ के वो जाए, फिर तो रात के ही आया, उसे पता ही नहीं, उसे कोई मतलब नहीं, जा। और तुम्हारे घर में एक ऐसी रहती है या ऐसा रहता है, उसे सबसे मतलब होता है। काकी जी कहाँ गई, काका जी कहाँ गया, बुआ जी कहाँ गई, उनके लड़के ने क्या करा, उनकी लड़की ने क्या करा। मायके से लेकर ससुराल तक, ससुराल से लेकर मायके तक सबकी स्टोरी अपने को तो बाद में मालूम पड़ेगी, पहले इसको मालूम पड़ जाती है। सबके भीतर रहना चाहते हैं, उसको सब ज्ञात होना चाहिए। और आपके घर में एक ऐसा भी मिलेगा जो 24 घंटे डिप्रेशन में बैठा रहता है। जब देखो, जब इसका मुंडा मुसद्दी लाल जैसा रहेगा, जब देखो मुंह ही उतरा रहेगा। और तुम्हारे घर में एक ऐसा रहेगा जो 24 घंटे मुस्कुराते, उसको कोई मर भी गया नहीं तो उसको ठिठोली सूझे। हाँ, कोई कुर्सी से गिर गया नहीं और उसको तो लग गई, पर इसको ठिठोली सूझे। रोटी खाने बैठे तो ठिठोली करे और रोए तो ठिठोली करे। ऐसे अब विचार करो, ये परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि में आपका और हमारा घर बनाया है, परिवार बनाया है। इस परिवार में भी कोई एक जैसे नहीं बनाए, सब अलग अलग बनाए हैं। तो संसार सागर में अगर हम रह रहे हैं, उस संसार सागर में परिवार, कुटुंब, कबीला, ये सब भगवान ने दिया। पर देने के बाद मेरा परमात्मा कहता है कि एक ना एक दिन इसको सब छोड़ देना है और मेरी शरणागति की ओर आना है, जिसको कहते अंतिम यात्रा। अरे जम के तो बोलो, अंतिम यात्रा। चाहे तुम हो चाहे हम हो, सबकी निकलेगी। ऐसा कोई बचने वाला नहीं है जिसकी नहीं निकलेगी। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, वो अंतिम यात्रा पर जाने से पहले, अंतिम यात्रा पर पहुंचने से पहले